अगर आप नौकरी करते हैं, सरकारी हो या फिर प्राइवेट, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपने जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये तीनों प्रोविडेंट फंड अलग अलग लोगों के लिए होते हैं? इनके नियम, ब्याज दर और मैच्योरिटी में बहुत अंतर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके फायदे क्या हैं, टैक्स लाभ क्या हैं और किसके लिए कौन सा फंड सबसे सही रहेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसे डिटेल में। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि एक ऐसी सेविंग स्कीम होती है जो आपको रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी रकम देती है। ये एक सरकारी स्कीम होती है, यानी कि इसमें सरकार की गारंटी होती है। ये लो रिस्क हाई सिक्योरिटी के निवेश माने जाते हैं। जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ ये तीनों स्कीमें इसी कैटेगरी में आती हैं, लेकिन इसका उपयोग, लाभ और नियम एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जीपीएफ की, जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड, ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। इसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का कम से कम 6% योगदान करते हैं और इस पर इस समय 7.1% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है। जीपीएफ की पूरी राशि जो होती है टैक्स फ्री होती है। इसका पूरा पैसा रिटायरमेंट के समय यानी कि नौकरी छोड़ने के समय आपको दे दिया जाता है। ये स्कीम केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है। ब्याज दर सरकार तय करती है। मैच्योरिटी है इसका रिटायरमेंट की उम्र में आपको पैसा दे दिया जाता है। टैक्स लाभ की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। ब्याज पर भी टैक्स फ्री होता है। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप एडवांस में पैसे निकाल भी सकते हैं, जैसे कि मेडिकल हो, शादी हो, पढ़ाई हो, घर बनाने के लिए आप पैसा ले सकते हैं। जीपीएफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, पेंशनर्स एंड वेलफेयर द्वारा मैनेज किया जाता है और इसमें आपको नॉमिनी चुनने की भी सुविधा मिलती है, यानी कि आपके न रहने पर वो पैसा होता है नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ध्यान रखें, जीपीएफ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, लेकिन 2006 के बाद इसे बंद कर दिया गया है। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हें एनपीएस का बेनिफिट दिया जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अगर हम बात करें ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, तो यह उन लोगों के लिए होता है जो प्राइवेट कंपनियों में यानी कि संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां पर कर्मचारियों की संख्या 20 से अधिक होती है। उन्हें ईपीएफ का लाभ दिया जाता है। यहाँ पर जो कर्मचारी है अपनी बेसिक सैलरी का 12% पैसा जमा करता है, उतना ही योगदान होती है कंपनी करती है। ब्याज दर यहाँ पर सरकार द्वारा निर्धारित होती है, जो कि 8.25% है। साथ ही यहाँ पर आपको 12 अंकों का यूएएन नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो सेक्शन 80C के तहत रिबेट मिलती है। ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दो तरह का होता है, ईपीएफ और ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए भी होता है। इस अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसे ऑनलाइन ट्रांसफर या फिर विड्रॉ किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार होता है तो वह ईपीएफ से अपना पूरा पैसा निकाल भी सकता है। वहीं अगर बात करें पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो यह एक ऐसी स्कीम है जो हर भारतीय के लिए उपलब्ध है। चाहे वो नौकरी कर रहा हो या व्यापारी हो या फिर हाउसवाइफ, कोई भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म का सेविंग स्कीम है, जिसमें आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। इसमें आप 500 से लेकर हर साल 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। ब्याज दर की बात करें तो इसमें सरकार 7.1% तक का इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। यह भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो 15 साल है, यानी कि इस स्कीम में आपको 15 साल तक पैसा जमा करना है। ब्याज हर तिमाही में सरकार द्वारा तय की जाती है। प्री मेच्योर विड्रॉ या क्लोजर की बात करें तो 5 साल बाद आप ऐसा कर सकते हैं। पैसा निकालना चाहते हैं तो मेडिकल या बच्चों की पढ़ाई के लिए आप पैसा निकाल भी सकते हैं। लोन की सुविधा भी मिलती है। 7 साल बाद आप इसमें लोन भी ले सकते हैं, यानी कि आपने जो पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है उसका 50% तक का लोन आप ले सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट आप चाहें तो बैंक में खोलें या फिर पोस्ट ऑफिस में, आप कहीं भी खुलवा सकते हैं। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ के बारे में। जैसे कि जीपीएफ स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ईपीएफ निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। पीपीएफ सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ब्याज दर यहाँ पर आप देख सकते हैं। योगदान की बात करें तो यहाँ पर जीपीएफ में सिर्फ कर्मचारी योगदान करता है। ईपीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। पीपीएफ में सिर्फ निवेशक ही निवेश करता है। लॉक इन पीरियड जीपीएफ में रिटायरमेंट तक है, ईपीएफ में 58 वर्ष तक है, वहीं पीपीएफ में 15 साल तक। टैक्स लाभ की बात करें तो सभी में टैक्स का लाभ मिलता है। तो अब बात आती है कौन सा प्रोविडेंट फंड आपके लिए बेहतर है। तो अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो जीपीएफ आपके लिए अच्छा है, लेकिन वर्तमान समय में आपको जीपीएफ का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 2006 के बाद सरकारी एम्प्लॉय को एनपीएस का लाभ दिया जा रहा है। तो ऐसे में जीपीएफ 2006 के पहले जो ज्वाइन किए थे गवर्नमेंट जॉब, उन्हीं के लिए उपलब्ध है। तो ये ऑप्शन आपके लिए खत्म हो जाता है। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ईपीएफ आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर आप एक व्यापारी हैं, फ्रीलांसर हैं, हाउसवाइफ हैं, तो फिर आप पीपीएफ ले सकते हैं, क्योंकि पीपीएफ स्कीम भारत के हर नागरिक के लिए उपलब्ध है। तो इस तरह आप इन तीनों योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और टैक्स में छूट का दावा भी कर सकते हैं।
क्योंकि रिटायरमेंट के लिए सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। अगर आप एनपीएस और यूपीएस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ के बीच जो फर्क होता है उसे आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एसेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप किस प्रोविडेंट फंड में निवेश करेंगे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिर हम मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक सुरक्षित निवेश करें।